नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम योगी ने महात्मा विदुर की धरती विदुर कुटी पर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के तहत मां गंगा के तट पर वृक्षारोपण किया और 1 घंटे के संबोधन के बाद मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज संपूर्ण यूपी में वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के अंतर्गत 30 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण किया जाना है। वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के अंतर्गत आज बिजनौर महात्मा विदुर की धरती विदुर कुटी पर सीएम योगी पहुंचे। जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी के पहुंचते ही तमाम कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजनौर को एक मेडिकल कॉलेज दिया है, जिसका निर्माण जल्द ही पूरा होगा। साथ ही विदुरकुटी में संस्कृत इंटर कॉलेज का भी जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। सीएम योगी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभार्थियों को आवास की चाबी व छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज मुझे मां गंगा के पावन तट पर वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी ने कहा कि हमारे वृक्ष न केवल जल संरक्षण का कार्य करते हैं, बल्कि वृक्षों का जीवन में एक अहम योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में 100 साल पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में निःशुल्क नर्सरी दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कार्यक्रम में चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। 1 घंटा संबोधन के बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर की ओर प्रस्थान कर गए। नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा एक देव नदी है। हम भारत के इतिहास की धरती पर हैं। गंगा पुत्र भीष्म अपना बचपन इसी धरती पर बिताए थे और भारत के इतिहास में महात्मा विदुर की विद्वता, उनकी उदारता को कौन नहीं जानता है। जहां पर साक्षात परमपिता परमेश्वर के रूप में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मालपुआ नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था मुझे तो महात्मा विदुर का साग भाजी ही पसंद है, क्योंकि वो सात्विकता है और वह लोक कल्याण की प्रतीक है। ये वही धरती है जिसने महात्मा विदुर दिया। और आज हमारा सौभाग्य है कि महात्मा विदुर की इस पावन साधना स्थली पर 2023 के वृक्षारोपण महाअभियान को मां गंगा के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को और वन विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूरे प्रदेश भर में कर रखी है और व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चल रहा है। और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की परियोजनाओं के बारे में भी तो कुछ करेंगे। और आज 445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का मुझे आपके बीच में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमने मां गंगा को देव नदी कहा और हमारे यहाँ वृक्षों को भी तो
देवों के रूप में पूजा होती है। याद करिए, 9 ग्रह के रूप में हम वाटिका लगाते हैं, नक्षत्र वाटिका लगाते हैं। एक एक वृक्ष में पीपल, बरगद, काकड़, आम, नीम, इन सब में देवत्व का वास माना गया है। और देवत्व का वास इसलिए क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने और वायु को शुद्ध और पर्यावरण को शुद्ध करने के माध्यम हमारे वृक्ष जो है। याद करना कि हमारे वृक्ष न केवल जल संरक्षण का कार्य करते हैं, बल्कि पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ इस वातावरण के संतुलन को बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। और इसीलिए हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने और उस वस्तु को मान्यता दी, देवत्व के समकक्ष रखा, जो लोक कल्याण का, जीव सृष्टि के कल्याण का, जंतु सृष्टि के कल्याण का माध्यम बनता है, उसको हमने देवतुल्य मान करके उसकी अर्चना की है, उसकी पूजा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वन विभाग के माध्यम से, वन विभाग के नेतृत्व में 100 करोड़ से भी वृक्षारोपण के विराट अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता की सहभागिता से पूरा करके प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने का कार्य किया। आज इसीलिए 30 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को अपने आप में लिया गया है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़, इस लक्ष्य को लेकर के आज प्रदेश भर में हर मंत्री, हर अधिकारी, हर छात्र, हर युवा, हर किसान वृक्षारोपण महाअभियान के साथ चल रहा है। और सायंकाल तक 30 करोड़ वृक्षारोपण के विराट लक्ष्य को प्राप्त करते हुए फिर ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त को फिर 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। ये रिकॉर्ड वो होगा जो भले आज भौतिक रूप से वृक्षारोपण का होगा, लेकिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को जल भी देगा, उनके कल को सुधारेगा भी, जब पर्यावरण शुद्ध होगा। और ये जल जीवन का प्रतीक बनेगा, रोजगार का प्रतीक बनेगा, इनके स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इसके साथ बेहतर प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष पुराने जितने भी वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष घोषित करते हुए, हेरिटेज ट्री के रूप में मान्यता देते हुए उनके संरक्षण के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मैं आप सबसे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, जहां कहीं भी विरासत वृक्ष हो, उनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि उसके साथ हमारे पूर्वजों का संबंध रहा है, हमारी पीढ़ियों का संबंध रहा है। और न जाने कब तक वो वृक्ष कोई छाया देगा, कोई फल देगा, कोई पर्यावरण को शुद्ध करने में, कोई जल संरक्षण में अपना योगदान देगा। और इस विराट अभियान का हिस्सा बन करके इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने में योगदान देगा। इसलिए विरासत वृक्षों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हम सबको करना है। इस मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने महात्मा
को समर्पित किया कि महात्मा विदुर के नाम पर यहाँ का मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। इतिहास के इन नायकों के नाम से इनका नाम लोग स्मरण कर सके, एक नई प्रेरणा और प्रकाश उनसे प्राप्त हो सके, इसके लिए महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज के नामकरण करने के साथ ही हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों का प्रवेश हो और यहाँ पे विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा बिजनौर वासियों को और उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हो सके, इसके लिए आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ देखने के लिए। और भाइयों बहनों, जब विदुर कुटी में आए हैं तो आज हमने 445 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें एक संस्कृत महाविद्यालय भी हम लोग विदुर कुटी के पास बनाने जा रहे हैं। संस्कृत और संस्कृति की धारा यहां से एक साथ घुटेगी। मां गंगा हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण एक बार फिर से मां गंगा अविरल और निर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से अपने पुरातन स्वरूप में मां गंगा का स्वरूप दिखाई देता है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की जो मां गंगा की पवित्र धारा है, ये केवल एक नदी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की अजस्र धारा है जो हमें निरंतरता की ओर प्रेरित करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, हर तबके के लोगों के एक नई प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। एक साथ अनेक कार्य हो रहे हैं, वृक्षारोपण भी चल रहा है, मां गंगा की धारा को फिर से लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ के विकास कार्यों का अवलोकन भी हो रहा है और साथ साथ संस्कृत महाविद्यालय की आधारशिला के कार्यक्रम को भी हम यहाँ पर आज एक बार फिर से इसका शिलान्यास भी कर रहे हैं। अनेक परियोजनाएं जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के विकास से जोड़ करके देखी है, और शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, पर्यावरण से भी है, किसानों से सिंचाई के लिए भी है, समाज जीवन के अलग अलग पक्ष को यहाँ की समृद्धि के साथ जोड़ते हुए, यहाँ के युवाओं के साथ जोड़ते हुए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज मुझे फिर से एक वर्ष के बाद आपके बिजनौर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर यहाँ पे चल रही परियोजनाओं के लिए और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, इन सभी परियोजनाओं के लिए प्रशासन और सभी कार्यकारी संस्थाओं से कहूंगा कि मानव की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा करें। भाइयों बहनों, ये योजनाएं समय से पूरी होंगी तो उत्तर प्रदेश विकास की जिन बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को मिशन मान करके हम लोग उसे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में खड़ा कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज अपनी शानदार यात्रा के आगे बढ़ रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कंपटीशन होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं और मैं स्वयं अपने मंत्रियों के साथ में लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं, तो बिजनौर के भी नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिजनौर के बच्चे, पहले बिजनौर आना ही कठिन हो जाता था, लेकिन आपने देखा होगा कि जब वर्ष में यही आया था और रात्रि को भी बिजनौर में रुका था, और इस बार फिर से मुझे बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हो गया। और इसीलिए जितने भी कार्य चल रहे हैं, ये मेरठ से बिजनौर होते हुए पौड़ी वाला मार्ग, जल्दी से इस मार्ग को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य 4 लेन में बनने का काम कर दिया गया, जिससे लोगों के आवागमन को और आसान किया जा सके। आवागमन जितना आसान होगा, निवेश उतना अच्छा होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के प्रस्ताव अगले बिजनौर जनपद में मिलेंगे। ये प्रस्ताव इस बात को बताते हैं
इच्छा शक्ति नहीं थी। आज सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल डोज हर एक स्तर पर देने का कार्य किया जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार के उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके नीचे यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, हम समृद्धि भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। आप सुरक्षा के साथ कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाला समझता है कि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, एक सुरक्षित समाज ही समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त कर पाएगा। और इसीलिए सरकार की टॉप प्रायोरिटी में सुरक्षा, बिना भेदभाव की सुरक्षा। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, आस्था का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन हर हाल में कानून का राज होगा, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को जो मानक तय करने हैं, उन मानकों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद आवश्यक है। बिजनौर जनपद इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रहा है। यहाँ की प्रगति आंखों को खोलने वाली दिखती है और उस प्रगति के साथ आप सभी सहभागी बने इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से 445 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए बिजनौर वासियों को बधाई देता हूं, अपने जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ 2023 में बिजनौर जनपद से हो रहा है। इसकी भी आपको बधाई और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, आज हर व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए। ये पूर्वजों के नाम पर लगाए, अपने पूर्वजों के नाम पर, प्रियजनों के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाए। जहां भी है एक वृक्ष जरूर, फलदार हो, औषधीय वृक्ष हो, इमारती लकड़ियों का हो, छायादार हो, जो भी लगाए। और उस वृक्ष को लगाना ही नहीं, सुरक्षित भी रखना है। ये दोनों कार्य एक साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही आप सबसे अपील करते हुए वृक्षारोपण महाअभियान की एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर उत्तर प्रदेश में शनिवार से वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की शुरुआत हो रही है। इस साल वृहद वृक्षारोपण करने के लिए यूपी सरकार ने 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पौधरोपण की अपील भी की है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों को आज कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं की अपील की है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।